नमस्कार। आज के समय में हार्ट अटैक एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, जो न केवल बुजुर्गों को बल्कि युवाओं को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक होने का कारण क्या है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर दक्षा सुथार जी से, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। हार्ट अटैक होने का मुख्य कारण क्या होता है? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कैसे होता है और उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, और अगर हो गया है तो उसके बाद उसकी सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी से कैसे इंसान अपना डेली रूटीन में आ सकता है, कैसे उसका जो पहले वाली लाइफ थी, जो उसकी पहले वाला वो जो जितना भी हलन चलन करता था, जितना भी काम करता था, तो उसको पहले वाली लाइफ में हम कैसे ला सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हार्ट अटैक में ऐसा होता है कि उसका मेन रीज़न होता है, कारण जो होता है उसमें ये होता है कि जो हृदय को जो खून प्रवाह जो होता है, जो उसकी नलियाँ होती है, हृदय को जो खून प्रवाह करती है, तो उसमें अपना एक ब्लॉक हो जाता है। जैसे सरल भाषा में समझेंगे तो एक पानी की नली है, ठीक है। अगर वो पानी सप्लाई कर रहा है, पानी का जो प्रवाह है, तो उसमें अगर एक ब्लॉक आ गया तो वो पानी का प्रवाह रुक जाएगा, तो अपने नलों में वो पानी नहीं आएगा। वैसे ही हृदय में ऐसा होता है कि जो नलियाँ होती है उसमें खून के प्रवाह में जो फैट जम जाता है या कुछ भी, तो उसका एक ब्लॉक बन जाता है। तो उस ब्लॉक की वजह से हृदय में खून का प्रवाह कम हो जाता है। उस खून के प्रवाह कम होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। जैसे उसकी मेन 3 नलियाँ होती है, अगर इनमें से अगर किसी में भी अगर ब्लॉक आता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के मेन कारण क्या है? जो प्रमुख कारण है उसमें से पहला है स्मोकिंग, जो हम बीड़ी सिगरेट जो भी पीते हैं, उसकी वजह ये सबसे बड़ा कारण ये है हार्ट अटैक का। दूसरा है अल्कोहल, जो भी ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से होता है। और तीसरा कारण है मोटापा, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बीपी की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज होता है उसकी वजह से, दूसरी और थायराइड बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां होती है। उसकी वजह से भी हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, और उसकी वजह से ये सारा जो नली में ब्लॉक आता है, तो ये धीमे धीमे जो मोटापा होता है उसकी वजह से फैट होता है अपने शरीर में, तो वो फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो फैट ज़्यादा बढ़ के फिर वो नली में इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा होने के बाद जो सप्लाई होना चाहिए हार्ट को, तो वो रुक जाता है। उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। इसकी रोकथाम कैसे करें? क्योंकि लोगों का अभी हलन चलन कम हो गया है, उनका काम ऐसा हो गया है कि उनको पूरा दिन बैठना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर वर्किंग होता है, तो उसमें लोग 8-8 9-9 घंटे खाली बैठ के काम करते हैं, और जो दूसरे भी बहुत सारे काम है, तो हलन चलन वाले काम अभी कम है। और अगर लोग ऐसा करते भी है तो उनकी जो जीवन में प्रवृत्ति होनी चाहिए, खेल कूद होना चाहिए या ऐसा कुछ भी होना चाहिए घर के काम, तो वो थोड़ा कम हो गया है अभी। तो इसकी वजह से जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मोटापा आता है या डायबिटीज, शुगर, ऐसा मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारी आती है। दूसरा है उनका खाना पीना, क्योंकि आजकल खाना पीना बाहर का ज़्यादा है, फैट वाला खाना पीना ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। तो ये सारा जो खाना पीना होता है, जो बर्गर पिज्ज़ा, ये सारा जो वेस्टर्न टाइप का जो खाना पीना है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। मेन कारण होता है इसका। पहला तो जो खाना पीना, तो हरी शाक भाजी होती है, ये सारा ज़्यादा होना चाहिए। बाहर का खाना पीना कम करना होगा, ठीक है। अच्छा प्रोटीन वाला खाना पीना होता है वो करना चाहिए। और दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, दौड़ना, जो नॉर्मल प्रवृत्ति होनी चाहिए शरीर की, कसरत करने की, वो वाला होना चाहिए। अगर वो होगा तो प्रिवेंट हो सकता है। और अगर जैसे अभी पेशेंट को मोटापा या कोई भी कंडीशन या कुछ भी नहीं है, के इंसान अभी जवान है, तो अभी उसको लग नहीं रहा कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, तो ऐसा मतलब एक दिन में भी अगर वो 30 मिनट भी चल ले या 30 मिनट भी कुछ ऐसा एक्सरसाइज करे, तो उसका जो रिस्क होता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो रिस्क वो बहुत दर्जे तक कम हो सकता है। अगर किसी को बीपी की बीमारी है, मोटापे की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है,
तो जनरल गाइडलाइंस होती है प्रिवेंशन, हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो अगर वो 30 मिनट अच्छे से चल ले, ब्रिस्क वॉकिंग, ऐसा स्लो स्लो वॉकिंग नहीं, एकदम ब्रिस्क वॉकिंग करना होता है उसमें, जैसे हम फास्ट चलते हैं तो वैसा। अगर 30 मिनट दिन में 2 बार या 1 बार भी करे तो उसका जो हार्ट अटैक होने का जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है। फिजियोथेरेपी से यह बीमारियां कैसे कम कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी से कैसे कम कर सकते हैं? अगर किसी को ये बीमारियां है तो वो फिजियोथेरेपी की हेल्प से, तो फिजियोथेरेपी में कैसा एकदम मॉनिटर्ड एक्सरसाइज होती है, उसकी गाइडलाइंस होती है कि कितने एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है। तो अगर वो फिजियोथेरेपी भी उसके लिए करे कि अपना मोटापा कम करे, या डायबिटीज बीमारी है, या उसके एकदम अगर मॉनिटर्ड एक्सरसाइज होगी, फिजियोथेरेपी के गाइडेंस के अंदर होगी, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो उसका प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छे से होगा। हार्ट की सर्जरी होने के बाद कैसे पेशेंट पहले जैसी लाइफ में आ सकता है? अभी हम हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट अटैक होने के बाद या तो स्टेंट डालेंगे, या तो CABG जैसे मतलब उसका छाती खोल के उसका सर्जरी करेंगे, ठीक है। ऐसी सर्जरीज होने के बाद, अभी सर्जरी तो हो गई, अभी हार्ट का तो नॉर्मल मतलब हार्ट को तो उसका खून प्रवाह मिल गया है, पर उसके बाद अभी अपने को क्या करना है कि अभी इंसान अपने पहले वाले जीवन में आ सके, कैसे उसकी पहले वाली प्रवृत्तियां वो कर सके। पहले तो वो अगर उसका सर्जरी ना भी हुआ हो, एक छोटी सी प्रोसीजर भी हुई हो, स्टेंट डाला हो, या कोई मेडिकेशन देके उसका खून प्रवाह अगर किया हो, तो उसके बाद अगर वो हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में अगर पेशेंट कोई भी सर्जरी हुई हो ना हुई हो, उसका पहला तो हम चेकअप करेंगे कि उसका फेफड़ों का अभी वहाँ स्थिति कैसा है, उसकी हृदय की स्थिति कैसी है। उसके बाद धीमे धीमे अगर उसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में पहले हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे, अगर सर्जरी हुई है तो बहुत ज़्यादा वो चांस रहता है कि भाई अभी फेफड़ों में उसका सिक्रीशंस मतलब ऐसे कफ जम सकता है। वैसे हम सरल भाषा में बोले तो बहुत चांस है कि उसके फेफड़ों में कफ जम सकता है। तो उसके लिए पहले हम करेंगे उसकी फिजियोथेरेपी कैसे, कि बहुत सारी टेक्निक्स होती है उसकी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि उसका फेफड़ा होता है उसको साफ करते हैं, ताकि उसको श्वास लेने में तकलीफ ना हो। ओके, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप, अभी पेशेंट जाग रहा है तो पेशेंट को हम बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को श्वास वाली कसरत कराएंगे, जैसे गहरी सांस लेना, खांसी खाना, ऐसी कसरतें होती है तो वो हम करवाएंगे, ताकि उसको श्वास लेने में उसकी शक्ति बढ़े और वो उसको कुछ तकलीफ ना हो श्वास लेने के बाबत में। फिर तीसरा, अभी पेशेंट अपना बेड पे है, तो पेशेंट तो खुद हलन चलन करेगा नहीं, उसको हमें करवाना पड़ेगा। कैसे? पेशेंट अभी जैसे सर्जरी हुआ है, उसके यहाँ पे टाँके लगे हैं, यहाँ पे अब जैसे पेशेंट की सर्जरी हुई है हार्ट की, तो यहाँ पे टाँके लगे हैं, तो यहाँ पे उसको स्टेबिलाईज कर दिया है, मतलब यहाँ पे पट्टा बांध के सब कुछ स्टेबिलाईज कर दिया है। तो हम हाथ की मूवमेंट ज्यादा नहीं कर पाएंगे, पर उसको चलवाना है हमें। पहले एक 24 से 48 घंटे के बाद उसको हमको चलवाना है। तो हम धीमे धीमे पहले उसको, जो बेड पे लेटा रहता है, तो बेड पे लेटा रहता है तो उसको पहले पैरों के पंजों की कसरत करवाते हैं, घुटनों की कसरत करवाते हैं। हाथ की अभी नहीं करवाएंगे, हाथ की खाली ये वाली कसरत करवाएंगे, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है, यहाँ पे टाँके लगे, तो ज्यादा कंधों की कसरत ज्यादा नहीं होगी, वो एकदम नॉर्मल इतनी सी रेंज में थोड़ी सी कसरत होगी। ये पूरी बेड पे कसरत होगी। अभी सीधे लेटे हुए कसरत होती है। और फिर उसके बाद अभी उसको फेफड़ों में अभी और कुछ जम ना जाए, मतलब कुछ सिक्रीशंस ना जम जाए, तो उसके लिए हम पेशेंट को रोलिंग, मतलब पेशेंट को घूम के सोना होता है। तो हर 2 घंटों में पेशेंट को घूम के सोना होता है। तो ये हमें करवाना है। और फिर अभी पहले ही दिन हमको ये सब कुछ करवाना होता है। और फिर पेशेंट को हमें बिठा देना है, जैसे हम बैठे हैं, पेशेंट का पैर ऐसे जमीन से सपोर्ट में रहना चाहिए, हाथ ऐसे रहना चाहिए पेशेंट, और उसका बैक सपोर्ट भी होना चाहिए। तो पेशेंट को ऐसे सिटिंग पोजीशन में ऐसे बिठा के हम लोग दूसरी कसरत, जैसे पैर की कसरत होती है, श्वास की कसरत होती है, ये सारी कसरत हम करवाएंगे उसको, ये सारी उसको करनी है। ठीक है, तो बैठने वाली सारी कसरत हो गई। अभी दूसरा दिन आता है, तो पेशेंट को हम खड़ा करते हैं। पेशेंट को खड़े होने के बाद
जो उसकी धीमे धीमे पैरों की कसरत करवाते हैं। फिर उसको 1 या 2 जनों की, जैसे पेशेंट को नीड होती है, उसके सपोर्ट के साथ उसको थोड़ा चलवाते हैं। तो पहले खाली रूम में चलवाते हैं, और फिर रूम के बाद फिर उसको दूसरे तीसरे दिन फिर उसको बाहर चलवाना होता है। तो पेशेंट जितने टाइम तक हॉस्पिटल है, पेशेंट 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है उस टाइम। तो फिर पेशेंट को चलवाना होता है, और फिर जैसे पेशेंट चल सकता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, फिर उसके बाद उसको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होता है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना में भी ऐसा होता है कि एक स्टेप एक पैर, मतलब एक स्टेप ही करना है एक, वैसे तो वैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होता है, और वो भी बहुत धीमे धीमे। ये सारी एक्सरसाइज जो हॉस्पिटल में हम करवा रहे हैं, तो वो सारा उसका बीपी मेजर कर रहे हैं, उसके साथ में उसका हार्ट रेट मेजर कर रहे हैं, उसका जो SpO2, जो कोरोना के टाइम में हम बहुत चेक करते थे, सैचुरेशन चेक करते थे कि उसका SpO2 कितना है, तो वो सारा चेक करते करते, और उसको कितना तकलीफ हो रहा है, उसको कितना एक्सर्शन हो रहा है, उसके साथ ये सारा मॉनिटरिंग होते होते उसको सारी एक्सरसाइज करवानी होती है। तो ये सारा, तो पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में है तब तक वो सीढ़ी चढ़ उतर कर सकता है, इतने तक हम उसको पहुंचा देते हैं। और फिर उसके बाद आता है, अभी जब वो डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज टेस्टिंग होती है कि भाई उसका भी हार्ट का पावर कितना है, या मतलब एक्सरसाइज करते टाइम उसको कुछ तकलीफ होगी या नहीं होगी। एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज टेस्टिंग होती है। उसके बाद दूसरा फेज आता है कि जब हम पेशेंट अभी बाहर आए, पेशेंट घर पे है, तो पेशेंट घर पे मतलब सेकेंड वीक से 6th वीक तक अभी वो कैसी कसरतें कर सकता है कि उसका मेंटेन रहे। तो उसमें एकदम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज आती है जो हमने यहाँ हॉस्पिटल में सिखाई वो सारी, और फिर उसके साथ पूरी मॉनिटरिंग के साथ फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में या OPD में कहीं भी मॉनिटरिंग के साथ वो सारी कसरतें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एरोबिक एक्सरसाइज, तो एरोबिक एक्सरसाइज इस फेज में इंपॉर्टेंट है। एरोबिक लो इंटेंसिटी, एकदम लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज होती है वो मॉनिटरिंग के साथ, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, चलना, फास्ट चलना, और फिर जो दूसरी दूसरी पैरों की कसरत होती है। हाथ की कसरत हम खाली यहाँ तक कर सकते हैं, अगर उसकी सर्जरी हुई है तो यहाँ तक कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारा भी सारा मॉनिटरिंग के साथ होगा, हार्ट रेट, बीपी, सैचुरेशन सब चेक करते करते ये सारी कसरतें होगी। फिर जब 6th वीक के बाद पेशेंट, अभी हमने देखा है कि पेशेंट अभी और अच्छे से कर सकता है, तो फिर और उसका हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं कसरत की। जैसे अभी उसको ट्रेडमिल पे, तो ट्रेडमिल पे वॉकिंग या एकदम लो इंटेंसिटी जॉगिंग, ऐसा मतलब ये सारी कसरतें हमको करानी होती है। तो उसमें फिर उसमें एरोबिक आता है। अभी 6 to 12 वीक है, तो इसमें फिर जैसे जैसे पेशेंट की कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे अभी हम कराएंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जैसे हम वजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं जिम में वगैरह में, तो वजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज कराएंगे। तो पहले तो पेशेंट के वेट के साथ ही पेशेंट को कसरत करवाएंगे, और फिर धीमे धीमे उसका पहला वजन चेक करेंगे कि वो कितना उठा सकता है वजन, तो उसके हिसाब से वजन वाली एक्सरसाइज हम उसको करवाते हैं। 12 वीक तक पेशेंट फुल्ली रिकवर हो जाता है। उसका जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज थी तो वो 12 वीक तक कर सकता है, कि मतलब खुद का ख्याल रख सकता है, खुद का काम कर सकता है। अभी आता है तीसरा मेंटेनेंस फेज। तो 3 महीने के बाद, अभी 3 महीने के बाद अगर पेशेंट को हार्ट अटैक है तो वो फिर से भी हो सकता है, अगर वो अपना खाना पीना नहीं सुधारता या फिजिकल एक्टिविटीज जो हमने 3 महीने तक सिखाई तो वो अगर अच्छे से नहीं करा, तो फिर उसको फिर से हो सकता है हार्ट अटैक। तो उसको फिर 3 महीने के बाद आता है मेंटेनेंस फेज। तो मेंटेनेंस फेज में फिर हम उसको प्रिवेंशन करते हैं, और ज्यादा इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करा सकते हैं, और जो इंटेंसिटी है उसी पे और एक्सरसाइज करा सकते हैं, ताकि उसको दूसरा जो हार्ट अटैक हो ऐसा कुछ भी ना हो। प्रिवेंशन में क्या क्या आता है? तो प्रिवेंशन में फिजियोथेरेपी आता है, न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन में कैसे उसको न्यूट्रिशन देना है, खाना पीना कैसे करना है, वो सब आता है। और दवाइयाँ, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो तो चल ही रहा होता है। तो ये सारा प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। तो एट लास्ट फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को।
फिजियोथेरेपी है जो उसको अपने प्रीवियस रूटीन में, जो उसकी पहली की जो हलन चलन की शक्ति थी, जो भी प्रवृत्ति करता था वो शक्ति थी, वो उस स्टेज में वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने प्रिवेंशन समझा था, तो मैं लास्ट में इतना बोलना चाहूंगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, या हार्ट अटैक क्या होता है, कुछ भी कंडीशन होती है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज होती है, योग होता है, प्राणायाम, ऐसे कुछ बहुत सारी जो कसरत होती है, श्वास की कसरत होती है, तो वो हमको सीखनी चाहिए और वो हमको अपने डेली रूटीन में बिठाना चाहिए कि डेली रूटीन में हम वो चीज़ करें। उसकी अगर वो करेंगे तो हम अपना स्वास्थ्य हेल्दी रख सकते हैं और ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर दक्षा सुथार जी से हार्ट अटैक के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।